एवरीवन, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या सच में कलयुग का अंत आ गया है। जी हाँ, कलयुग का अंत आ गया है। लेकिन जब हम कहते हैं ना कि हमें विजिबली दिख नहीं रहा, हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। हम लोगों को दिख सब कुछ रहा है, ठीक है, विजिबली हमारे सामने सब कुछ बहुत क्लियर है, ठीक है। 2020 से, स्पेशली 2020 से जो जो चीज़ें हो रही हैं ना, वो सिम्टम्स है, वो एक तरह से प्रूफ है कि कलयुग का अंत आ गया है, ठीक है। कोरोना जो है ना, वो नॉर्मल नहीं था, ठीक है। कोरोना की वजह से इतनी मौतें हुई है। और मैं ये भी कहूँगी कि कोरोना वॉज नॉट समथिंग दैट वॉज ऑर्गेनिक, नो इट वॉज नॉट, इट वॉज मैन मेड, ठीक है। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बहुत लोग बोल चुके हैं कि कोरोना जो था, वो जो वायरस था, वो मैन मेड था, ठीक है। बट ठीक है, वो हम बात जाने देते हैं। हम डिस्कस करते हैं कि कलयुग का कैसे अंत हो रहा है, ठीक है। 2020 के बाद से ही बहुत सारी आप लोगों ने ऐसे न्यूज़ेस सुनी होगी ना कि इतने यंग लड़की की डेथ हो गई, इतनी यंग डेथ हो रही है, ठीक है। 2020 के बाद से स्पेशली हम सेइंग, ठीक है, 2020 के बाद से स्पेशली बहुत ज़्यादा डेथ्स की न्यूज़ आ रही है, ठीक है। बहुत बड़े लेवल पे डेथ हुई है कोरोना के टाइम पे। बट उसके बाद से 2020 के बाद से विजिबली जो एक कलयुग के एंड होने के जो सिम्टम्स है, वो यही है कि वॉर्स हो रही हैं, ठीक है। हमें पता भी नहीं है कि वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि 2020 के बाद से इतनी ज़्यादा वॉर्स क्यों हो रही हैं, ठीक है। छोटी मोटी जो एक आर्ग्यूमेंट्स होती थी, एक लड़ाइयाँ रहती थी देशों के बीच में, दैट वाज नॉर्मल, ठीक है। पर 2020 के बाद से इतनी बड़े लेवल पे यूक्रेन ले लो, रशिया ले लो, या फिर बहुत सारे और भी हम लोग ने देखा है कि वॉर फ्रंट्स खुले हैं। वो क्यों हो रहा है, ठीक है। वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि कलयुग का एंड हो रहा है। नेगेटिविटी का हम जब तक अंत नहीं कर सकते, जब तक वो अपने पूरे, कहते हैं ना, पूरे पावर में ना हो, ठीक है। नेगेटिविटी धीरे धीरे करके बढ़ रही है, तो हम क्या कहते हैं कि अभी तो कम है, ठीक है, अभी तो बढ़ रही है, अभी तो हम कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन नेगेटिविटी का अंत कब हो सकता है? जब वो एक जगह पे इकट्ठी हो गई हो और वो पूरी फुल हो, ठीक है, पूरा एक तरह से रूल हो नेगेटिविटी का, तब हम नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकते हैं, अगर हमारे अंदर वो पावर है तो, ठीक है। कह सकते हैं कि इट्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव, जो हमारे कल की है, इट्स बिटवीन कली एंड कल की। बिकॉज कली जो है वो नेगेटिविटी है, और जो हमारे कल की बाबा है वो हमारे पॉजिटिविटी है, ठीक है। और जो कलयुग है, वो हम सबको पता है कि जो हमारे अवतार आएंगे, कल की अवतार आएंगे, वो कली का वध करेंगे, ठीक है। लेकिन हमें ये भी समझना है कि कली जो है ना, वो एक राक्षस तो है ही, लेकिन कली क्या कर रहा है? कली छुप करना लोगों के अंदर नेगेटिविटी भर रहा है, ठीक है। इन्वायरमेंट में वो नेगेटिविटी मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। नेचर में, इन्वायरमेंट में, हमारे आसपास जितना एटमॉस्फेयर है, हम सबके अंदर, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, हमारी आत्मा में जो कली है, वो जो नेगेटिविटी है, वो एक तरह से नेगेटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली नेगेटिविटी जो है वो नेगेटिविटी ही मैनिफेस्ट करेगा, राइट। तो कलयुग का एंड हो रहा है। हमें ये चीज़ समझनी है कि ये एक तरह से हम युग परिवर्तन पे हैं, ठीक है। ये एक तरह से एक युग एंड हो रहा है एंड एक न्यू युग स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। द बिगिनिंग ऑफ द न्यू युग इज़ हैपनिंग। हम उस प्रोसेस में हैं, ठीक है। यही रीज़न है कि बहुत लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जा रहे हैं। इट्स वन ऑफ द रीज़न। आप लोगों ने पता नहीं कभी गौर किया नहीं किया कि हम लोगों ने कभी, जब हम छोटे थे, हमें पता रहता था कि कलयुग में है, हम लोग कलयुग चल रहा है, लेकिन हम लोगों ने कभी सोचा था कि कलयुग में इतने लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ जाएंगे, है ना। चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत लोग हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, यूनिवर्स में मानते हैं। लेकिन हमें ये भी तो समझना है कि जो यूनिवर्स है वो कौन है। यूनिवर्स भी तो माँ शक्ति ही है, राइट। जो मदर यूनिवर्स हम कहते हैं कि ब्रह्मांड है, हमारी माँ ब्रह्मांड है, वो माँ ब्रह्मांड हमारी आदि शक्ति तो है। तो कोई इंसान इस तरह नहीं, लेकिन उस तरह किसी एक पॉजिटिव शक्ति को मान तो रहा है, मतलब वो पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। उसने नेगेटिविटी को नहीं करके पॉजिटिविटी को चूज किया है, राइट। सो हमें ये समझना है कि ऐसा कैसे हो रहा है कि कलयुग का एंड भी हो रहा है, और जो हम लोगों ने कभी इमेजिन किया था वो भी नहीं है, ठीक है। वो भी होगा, आई वोंट लाई, वो भी होगा, ठीक है। वॉर्स हो रही हैं, ऑलरेडी वॉर्स हो रही है, और अभी स्पेशली 2025 से 2032, ये 7 ईयर्स तो बहुत सारे चेंजेस होने हैं, ठीक है। हम जो लाइफ अभी जी रहे हैं ना, देर आर चांसेस एंड नॉट इवन चांसेस, आई एम कन्फर्म्ड अबाउट इट कि 7 साल के बाद हम ये लाइफ नहीं जी रहे होंगे। बहुत लोग कह सकते हैं कि ऑब्वियसली अगर हमारी शादी नहीं हुई तो शादी हो चुकी है। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। आई एम सेइंग कि जिस तरह का हमारा एक माइंड सेट है, ठीक है, जिस युग में हम हैं, हम कलयुग से सतयुग की तरफ जा रहे हैं। हम कलयुग में इस वक्त 2024 में हम कलयुग में हैं, यस, एंडिंग ऑफ कलयुग, बट ऑल्सो कलयुग है। हमें ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि ठीक है, भले ही अंत हो रहा है, लेकिन है तो अभी वही। लेकिन 2032 तक हम देखेंगे कि सतयुग होगा, ठीक है। हम सतयुग में होंगे। इस वक्त हम कलयुग में हैं, उस वक्त हम सतयुग में होंगे। खुद सोचिए कि इस वक्त जितने नेगेटिव लोग हमारे आसपास है, ठीक है, इन सेंस, एंड आई सी,
मैं इतने लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ, वो ये सेम चीज़ कहते हैं कि हमारे अंदर ना एक चेंज आ रहा है, ठीक है, हमारा माइंड सेट चेंज हो रहा है। और ऐसा कहते हैं ना कि बच्चे हैं वो बड़े होते होते उनका माइंड सेट चेंज होता है, मेच्योरिटी आती है। नो, जिन लोगों से मैंने बात की है ना, वो एक फुली ग्रोन आदमी है, वो एक फुली ग्रोन औरतें हैं, ठीक है। और उन लोगों का माइंड सेट चेंज हुआ है, उन लोगों की थिंकिंग चेंज हुई है। वो क्यों हुई है? क्योंकि उनकी सोल ने कहीं ना कहीं नेगेटिव एंड पॉजिटिव के बीच में चूज़ किया है कि उनको क्या चीज़ फॉलो करनी है, ठीक है। तो येस, इट्स हैपनिंग, बहुत ज़्यादा विजिबली हमारे आंखों के आगे सब कुछ हो रहा है। एवरीथिंग इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ आवर आईज, बट वी आर इग्नोरिंग इट, एंड दैट इज़ समथिंग वी शुडेंट। हम लोगों को इग्नोर नहीं करना है। हम लोगों को मतलब मैंने बहुत लोगों से बात की इस बारे में, हम लोग बहुत डिस्कस करते हैं, तो बहुत लोग डरते हैं कि वॉर्स होगे तो हम क्या करेंगे, और हम तो नहीं, हम तो मर जाएंगे। सी, मरना, सबसे पहली बात, मरने से डरना नहीं चाहिए, ठीक है। कभी भी मृत्यु से नहीं डरो। मृत्यु हमें लगता है कि अंत है, लेकिन मृत्यु एक न्यू बिगनिंग होती है, ठीक है, सबसे पहले। सेकंड, अगर युग परिवर्तन हो रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में लड़ाई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक बहुत बड़े लेवल पे वॉर्स होंगी, एक बहुत बड़े लेवल पे डेथ्स भी होंगी, ठीक है, डेथ होगी, नेगेटिव की भी होंगी और पॉजिटिव की भी होंगी। हमें उस चीज़ के लिए रेडी रहना है कि दुनिया में वॉर्स हो रही हैं, और जिधर अभी हम हैं मे भी चांस है कि आगे जाकर हम उधर भी सेफ ना रहे, ठीक है। तो हम लोगों को ना उस तरह से ही अपने आप को रेडी करना है, तैयार करना है अपने आप। अगर आप युग परिवर्तन के जो एक पीरियड में, एक दौरान जो एक ये टाइम आएगा, उसमें अगर आप खुद को और अपनी फैमिली को सेफ रखना चाहते हैं, तो आपको रेडी होना पड़ेगा। आप डर नहीं सकते या फिर इग्नोर नहीं कर सकते उस फैक्ट को। युग परिवर्तन हो रहा है, सतयुग की स्टार्टिंग हो रही है, कलयुग का एंड हो रहा है, इसलिए लड़ाइयाँ भी होंगी, हर वो चीज़ होगी जिससे आप डर रहे हो, ठीक है। कोरोना वायरस आ चुका है, और भी वायरस आएंगे। अभी कोरोना इज़ नॉट द एंड, और भी वायरस आएंगे, और इससे खतरनाक वायरस आएंगे, ठीक है। वॉर्स भी होंगी, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हमने इमेजिन भी नहीं की हुई। हमारा ह्यूमन माइंड हो सकता है उस चीज़ को प्रोसेस ना कर पाए स्टार्टिंग में कि ये कैसे हो गया, लेकिन वो होगा, ठीक है। सो प्लीज़ बी रेडी फॉर इट, एंड डरना नहीं है। डरने की तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। सतयुग, आप खुद सोचो ना कि ये जो कलयुग है, जहाँ पे इतनी बुरी बुरी न्यूज़ेस सुनाई दे देती है, इतना बुरा चीज़ें हो जाती है लड़कियों के साथ, जानवरों के साथ, मतलब आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। मैं यहाँ पे वो बताने नहीं आई हूँ जो सबको पता है, क्योंकि वो चीज़ से सबको ही एक तकलीफ़ होती है, लेकिन हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि क्यों हो रहा है और इसको ख़त्म कैसे करना है। इसको ख़त्म तभी कर सकते हैं हम जब हम ट्रांसफॉर्मेशन को समझें, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करें कि येस, इट्स हैपनिंग, ओके। सो प्लीज़ बी रेडी फॉर इट, बिकॉज सच में कलयुग का एंड हो रहा है, सतयुग की स्टार्टिंग हो रही है। बहुत लोग मरेंगे, बहुत सारी वॉर्स होंगी, बहुत सारे और भी ज़्यादा वायरस आएंगे, और ये होगा। सो बी रेडी फॉर इट, अपने आप को पूरा तैयार कर लीजिए, क्योंकि अगर आप अपने आप को तैयार करते हो तो देयर आर चांसेस कि आप और आपकी फैमिली सेफ रहे एक बार को, ठीक है। लेकिन अगर आप इग्नोर करते रहे तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि तकलीफ़, वो दिक्कत, वो एक तरह से कहते हैं ना, वो ब्लास्ट हमारे आंखों के आगे होगा और हम कुछ कर नहीं पाएंगे, ओके। सो बी रेडी फॉर इट। अब हम कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जो हम कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पे बहुत ध्यान दीजिए, ठीक है। फ़िज़िकल हेल्थ पे इतना ध्यान दीजिए कि आपको अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का एक रूटीन बनाना है। आपको चाहे योगा करो, चाहे जॉगिंग करो, जिम मैं प्रेफर नहीं करूँगी, ठीक है। जिम नहीं, लेकिन जो हमारे ऑर्गेनिक मेथड्स है, चाहे जैसे वो योगा है, मेडिटेशन है, वो जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती है, ये सब कीजिए। इससे हमारी फ़िज़िकल हेल्थ, हमें पता भी नहीं चलेगा कि धीरे धीरे करके डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी, ठीक है। दूसरा, अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए। यस, इससे याद आया, नॉन वेज बिल्कुल छोड़ दो, नॉन वेज बिल्कुल छोड़ दो। आई रिपीट, नॉन वेज बिल्कुल छोड़ दो। नॉन वेज मत खाओ, क्योंकि नॉन वेज से भी दिक्कतें होंगी। जो आगे वायरस आएंगे, बायोलॉजिकल जो अटैक्स होंगे, उसमें कहीं ना कहीं नॉन वेज खाने वाले लोगों के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो प्लीज़ जितना अगर हो सके तो नॉन वेज मत खाइए, ठीक है। और अपनी फैमिली को भी मत खाने दीजिए, बिकॉज जो कोरोना आया था वो भी किसी जानवर के थ्रू ही आया था, ठीक है। किसी देयर इज़ अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ एन एनिमल इन कोरोना का जो भी है, उसमें किसी जानवर का भी आई रेड समवेयर की है कुछ, ठीक है। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। कोरोना को जाने दो, लेकिन अब जो आ रहा है उसके बारे में बात करते हैं। नॉन वेज बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरा, फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दो, ठीक है। ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है बॉडी को, बिकॉज वो भी खतरा वाली बात है, क्योंकि 2020 के बाद से हमारी फिजिकल बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। 2020 के बाद से हमें पता भी नहीं है, लेकिन हमारी फिजिकल बॉडी बहुत वीक हो गई है, ठीक है। जो लड़कियां हैं वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, ठीक है। जो औरतें हैं, लड़कियां हैं, वो कंसीव नहीं कर पा रही है, और ये 2020 के बाद से ही ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। चाहे आप ये कहीं पे आर्टिकल्स है, इतना बतेरा कुछ नेट पे आप पढ़ लो, ठीक है।
कोशिश करना कि जो रियल नॉलेज है वो ही पढ़ो, वैसे तो बहुत फेक चीज़ें भी हैं, ठीक है। तो फीमेल्स के अंदर ये प्रॉब्लम आ गई है कि उनके हार्मोन्स कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, उनके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ना कि बैलेंस की दिक्कत हो रही है हार्मोन्स में, ठीक है। लड़कों के साथ ये दिक्कत है कि उनके चेस्ट में दिक्कत होने लग गई है, उनके हार्ट में प्रॉब्लम होने लग गई है, हार्ट अटैक्स बहुत आ रहे हैं। ये बात भी आप लोगों ने नोटिस की होगी कि 2020 के बाद से बहुत हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, बहुत लोग हैं वो हार्ट अटैक से मर रहे हैं, ठीक है। ब्रेन की दिक्कत हो रही है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों की आंखों के आगे बहुत समय से है, लेकिन हम इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर नहीं करना है, एक्सेप्ट करना है, प्रिकॉशंस लेने हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। मेडिटेशन करो, जितना हो सके अपने आप को काम डाउन करना स्टार्ट कर दो, ताकि आपका माइंड, कहते हैं ना कि आपका माइंड जितना शांत होगा ना उतना तेज चलेगा, ठीक है। सनातन धर्म में तो हर चीज़ का इलाज है। सनातन धर्म में महाभारत हुई थी, ठीक है। वर्ल्ड वॉर तो इतना हम लोग हल्ला मचा देते हैं। महाभारत अगर किसी को महाभारत के बारे में पता है ना, तो वो इंसान कहेगा कि वर्ल्ड वॉर तो कुछ है ही नहीं उसके आगे, ठीक है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में महाभारत के बीच में भी हमें इतने सारी लेसन्स दे दिए है ना, कि इस महाभारत के जो हमारे जो कृष्ण है, अर्जुन है, कर्ण है, जितने सब जो ये हमारे पूर्वज रहे हैं, जितने हमारे ये कह सकते हैं कि महाभारत के जितने भी लोग रहे हैं, जिनके बीच में पूरा युद्ध हुआ था, उन्होंने ना एक एक करेक्टर का, एक एक इंसान का थिंकिंग बताया है महाभारत में, और एक इंसान का बताया है कि वो अपनी क्या लर्निंग्स दे रहे हैं, ठीक है। महाभारत से हमें बहुत लर्निंग्स मिलती है अगर हम लेना चाहें तो। महाभारत एक युद्ध तो है ही, लेकिन युद्ध के साथ साथ उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो कलयुग में बहुत काम आएगी, ठीक है। क्योंकि वॉर्स तो अब होनी ही है, तो उसके लिए थोड़ा रेडी हो जाइए। ऑल्सो अगर हो सके बिकॉज ये चीज़ ऐसी है ना कि जब सिचुएशन सामने आ जाती है ना तो हम बैक ऑफ नहीं कर पाते, लेकिन अगर हो सके तो अभी थोड़े समय के लिए, जब तक ये पूरी चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती, मतलब कमिंग 7 years, जहाँ पे आप हो उधर ही रहो, ठीक है। स्पेशली इफ़ यू आर इन भारत, आप सबसे ज़्यादा सेफ हो। भारत से भी युद्ध होगा, भारत में भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। भारत तो मेन कह सकते हैं कि आगे जाके, चलो ठीक है अभी ये नहीं बोलूँगी, लेकिन यही बोलूँगी कि ठीक है भारत में भी लड़ाइयाँ होगी, वॉर्स होंगी, लेकिन भारत फिर भी सबसे ज़्यादा सेफ रहेगा अगर आप ये चीज़ समझ जाते हैं तो, ठीक है। बिकॉज मैं पूरा नहीं बता रही, पर यही है कि भारत सेफ़ है। तो हो सके तो कहीं बाहर ट्रैवल मत करो, आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल अभी ना ही करो, ठीक है, पढ़ने के लिए, जॉब के लिए, बिकॉज पता नहीं कभी भी कहीं भी कुछ हो सकता है, ठीक है। जैसे बांग्लादेश में हुआ है, जैसे यूक्रेन में, रशिया में, सब जो हुआ है। प्लीज़ ट्राई कि भारत में ही रहो, ठीक है, और अपनी कंट्री को स्ट्रॉन्ग करो। भारत वैसे ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एज एन इंडियन, एज अ भारतीय, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने देश के प्रति कुछ कर्तव्य निभाएं, राइट। सो प्लीज़ ट्राई कि अपने देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम कुछ तो हम कर्तव्य निभा सके, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए, ठीक है। यस, अभी के लिए इतना ही। एंड जो मुझे पता चलता रहेगा, और ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, और ज़्यादा मुझे जो पता चलेगा मैं आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी, ठीक है। लेकिन जितना भी बताया है प्लीज़ डू शेयर, बिकॉज ये चीज़ें बहुत लोगों के काम आ सकती है, ठीक है। और प्लीज़ इग्नोर मत करिए, अब इग्नोरेंस नहीं है, इग्नोरेंस अब हम नहीं कर सकते, ठीक है। इग्नोरेंस अब हम अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, हम लोगों को अवेक होना ही पड़ेगा। अवेकनिंग इज़ नेसेसरी, नॉट इवन इम्पॉर्टेंट, अवेकनिंग इज़ नाउ नेसेसरी, बिकॉज अवेकनिंग नहीं तो सब खत्म, ठीक है। तो यस, बुक्स है जो मैं और ज़्यादा, हमारे ग्रंथ, हमारे वेद तो है ही, ठीक है, वो तो सबसे बड़ी मेडिसिन है, ठीक है। पर कुछ बुक्स है जिनको पढ़कर आपको और ज़्यादा कह सकते हैं कि माइंड एक्सप्लोर करेगा, ठीक है। ह्यूमन माइंड ना बहुत नैरो हो जाता है, एक्सपैंड नहीं करना चाहता, तो ऐसी बुक्स रीड करनी चाहिए जिससे हमारा माइंड ना हमें और चीज़ें खोजने के लिए, और चीज़ें एक्सेप्ट करने के लिए सपोर्ट करे, ठीक है। तो ऐसी बुक्स है द हिडन हिंदू, प्लीज़ रीड कीजिए, बिकॉज द हिडन हिंदू में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रियल में दुनिया में चल रही है, बट अगेन कुछ चीज़ें हमें पता ही नहीं है, और जो हमें पता है वो हम इग्नोर करते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ द हिडन हिंदू के तीनों पार्ट्स पढ़िए, तीनों पार्ट रीड कीजिए, बिकॉज इट विल रियली हेल्प यू ऑल, ठीक है। इट रियली हेल्प मी एक्चुअली, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। सेकेंड बुक है कल की बुक है दैट, तो कल की बुक भी आप रीड कीजिए। मेरी मम्मा भी रीड कर रही है, मैं इस वक्त वेद भी रीड कर रही हूँ, ठीक है, अथर्ववेद में रीड कर रही हूँ, एंड मैं वो कल की बुक रीड कर रही हूँ, तो आप वो भी रीड कीजिए, ठीक है। सेकंड इज़ अमीश करके एक राइटर है, उन्होंने श्री राम के ऊपर एंड शिव जी के ऊपर 2 बुक्स लिखी हैं, मतलब अलग अलग सेट लिखा है, ठीक है। एक 3 to 4 बुक्स है वो श्री राम के ऊपर है, पूरा श्री राम, सीता जी, रावण जी के ऊपर है, और भी अब इनकी 1-2 बुक्स और आएंगी। और जो शिव जी की बुक है वो शिव जी की तीनों मृत्युंजय
करके एक उस बुक, पूरा बुक का नाम है, तो आप वो भी रीड कर सकते हो, ठीक है। मृत्युंजय समथिंग उस बुक का नाम है, डू रीड इट ऑल्सो। एंड और भी जितना भी मुझे पता चलता है, अभी तो मुझे सडनली जो बुक्स ऐसे आई है, आंखों के आगे फ्लैश हुई है, वो यही है। और भी जो बुक्स मुझे समझ में आती है, लगता है कि हाँ ठीक है, इट्स गुड, वो मैं आप लोगों को शेयर करूँगी, ठीक है। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, प्लीज़ कीप स्माइलिंग, धर्म के कर्म के रास्ते पे रहो, अच्छे कर्म करो।